देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर में हुई है और कर्पूरी जी को कौन नहीं जानता है आज के डेट में। और कर्पूरी जी भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक प्रतिभा के ये दूसरी बार उप मुख्यमंत्री रहे और 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और आइए हम जानते हैं यहाँ के वैदिक पत्रकार के महासंघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष गोपाल पोद्दार जी हैं। आइए हम इनसे इनके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। क्या इनके बारे में क्या कुछ जानकारी आपको है, क्या कुछ कहें? देखिए, जननायक कर्पूरी जी के बारे में मेरे ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ भी कहना असंभव है। कर्पूरी जी को पूरा बिहार नहीं, पूरा देश, पूरा दुनिया जानता है और इसी लोकप्रियता के कारण जननायक कर्पूरी जी को जननायक उपाधि दी गई। कर्पूरी जी जन्म से लेकर मृत्यु तक दूसरे के ही सहयोग से हर काम किए, चाहे वो पढ़ाई का काम हो, चाहे राजनीति का काम हो। कर्पूरी जी जब तक जीवित रहे, विधायक रहे। उनको हराने के लिए देश भर जितने भी लीडर थे उस समय के प्रमुख लोग, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी थी, वो भी आई थी। कर्पूरी जी का जब जन्म हुआ था तो झोपड़ी में जन्म हुआ था। जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पर झोपड़ी हुआ करता था और उसी में जन्म उनका हुआ। और बिहार में के वो विधायक रहे, विरोधी दल के नेता रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे। लेकिन उन्होंने अपना घर नहीं बनाया, झोपड़ी का झोपड़ी ही रहा। और उनके मृत्यु होने के बाद बिहार सरकार ने दबाव दे करके यहाँ पर पक्का मकान बनाया। ऐसा व्यक्ति राजनीति में संभवतः न कभी कोई हुआ है, न कभी होगा। अगर एक संत की दोहा को दोहराया जाए उनके नाम पर, जस के रख दीन ही चदरिया, तो ऐसा छवि कर्पूरी जी में मिला है। जैसा चादर ओढ़ के आए थे सफ़ेद, वैसा ही ओढ़ के चले गए। कोई दाग उनके ऊपर नहीं। कुछ अगर लोगों ने कहा है तो असत्य है। कर्पूरी जी को मैंने नदी से देखा भी है, बैठते हुए, चलते हुए, बात करते हुए मुझे देखने का मौका मिला है। कर्पूरी जी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उनके नाम पर ये जहाँ बैठे हुए हैं, इस गांव का नाम पितौंझिया हुआ करता था। उनके मरने के बाद इसका नाम कर्पूरी ग्राम किया गया। बगल में पितौंझिया स्टेशन था, जिसका नाम बल्कि कर्पूरी ग्राम स्टेशन किया गया। अच्छी आपको जानकारी है कब इनका नाम बदला गया? 1989 या 90 में इस नाम को बदला गया, इस गाँव का नाम। और कर्पूरी जी अपने जीवन काल में अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं आने दिए। वो वंश परंपरा के बिल्कुल खिलाफ थे। राजनीतिक लाइन में वो खुद रहे हैं, लेकिन फिर अपने बाद किसी घर के सदस्य को आने नहीं आने दिए। वो बिल्कुल खिलाफ थे। वो ये वंश परंपरा नहीं चलनी चाहिए राजनीति में। और जब किस पार्टी से वो बिलोंग करते थे राजनीतिक लाइन में? देखिए, कर्पूरी जी अपने आप एक पार्टी थे। दल पार्टी? हाँ, लोक दल में भी हुआ करते थे। फिर उनके नाम से भी और भी पार्टी थी, जनता पार्टी में भी थे। वो 77 में बिहार के मुख्यमंत्री वो बने। वो ऐसा व्यक्तित्व थे जो उन्हीं के नाम पार्टी चलती थी। वो किसी पार्टी के मोहताज नहीं थे, वो स्वयं पार्टी थे। और कर्पूरी जी के साथ जो भी व्यक्ति अपना समय दिए, उसका वो जीवन संवार के गए। कर्पूरी जी जन्म यहाँ लिए, लेकिन यहाँ से 5 किलोमीटर तक ताजपुर है, वहीं से राजनीति शुरुआत किए थे। और सारा जगह वहीं से वो बिगड़ फूका करते थे, वहीं सब काम करते थे। कर्पूरी जी का जो पढ़ाई हुआ, कर्पूरी जो राजनीति हुआ, चुनाव लड़ना हुआ, सब वो समाज और लोगों के सहयोग से किया करते थे। कर्पूरी जी के बारे में जितना कहा जाए वो कम होगा, जितना भी किताब लिखा जाए कम होगा। हम देश भर के नागरिकों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ आएँ, कर्पूरी जी के बारे में जानकारी लें और उस जानकारी को अपने जीवन में अपनाएंगे तो संभवतः आप भी कर्पूरी जी की नाम की श्रेणी में आ सकते हैं। सर, कर्पूरी जी को 2 बार मुख्यमंत्री बनने का क्या आखिर यहाँ के लोग कैसे सपोर्ट करते थे जो 2 बार चुनाव लड़के अब जीत गए? देखिए, कर्पूरी जी में गुण ही गुण था, अवगुण नाम कोई चीज़ ही नहीं थी। और कर्पूरी जी जहाँ पर भी खड़े होते थे, सब कोई बैठ जाता था। उनके सामने कोई खड़ा होता ही नहीं। जीवन काल में उन्होंने अपने काफ़ी संघर्ष लड़े और सिंगली उन्होंने राजनीतिक लाइन में अकेला रहे और अपने घर के सदस्य किन्हीं व्यक्ति को राजनीतिक लाइन में लाने का प्रयास नहीं किया और अभी तक फिलहाल राजनीतिक लाइन में नहीं है। आइए हम उनके घर में फिर से इन करते हैं और यहाँ उनके भतीजे हैं
मैं उनसे भी दो शब्द लेना का प्रयास करूंगा कि क्या नाम है आपका? नित्यानंद ठाकुर। नित्यानंद ठाकुर जी, आप उनके भतीजे हैं, तो क्या इनका जीवन काल के बारे में दो चार शब्द कहें? इनके जीवन काल की बात तो हम उतना नहीं कह पाएंगे, लेकिन हाँ जो भी है जीवन इनका बहुत ही साधारण परिवार में जन्म लिए, एक नाई के घर में जन्म लिए। बाबूजी नाई का काम करते थे, उस घर में जन्म लिए। फूस में मट्टी के घर में जन्म लिए। पढ़ाई जैसा कि हम सुनते हैं कि पोल के नीचे पढ़ा करते थे, ये शिक्षा लिया करते थे। यहीं से मिडिल स्कूल से पास किए। क्या समस्तीपुर जिला से? हाँ, समस्तीपुर जिला से लक्ष्मी नारायण प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ से शिक्षा भी ग्रहण किए। इसमें स्कूल में टीचर भी रहे हैं, हेड मास्टर भी रहे हैं, सब रहे। यहीं पर से पढ़ाई निकाय शुरू हुआ, पढ़ाई वढ़ाई शुरू हुआ और लास्ट में दरभंगा स्नातक पढ़ने गए। वहीं से इनका राजनीतिक जीवन शुरू हुए। जेल भी गए, बहुत अनेकों बार जेल गए। राम मनोहर लोहिया जी के आदर्श और उनके विचार, उनके साथ सारा माने रास्ता अपना करके आगे बढ़ते गए। अभी फिलहाल में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के कितने अभी फैमिली, कितने बेटे अभी हैं और कौन बेटे क्या कर रहे हैं, फैमिली किस तरह? फैमिली में दो लड़के हैं और हम हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के छोटे भाई का लड़का है। तो एक राज्यसभा सदस्य वर्तमान में अभी हैं और एक उनका क्या नाम है जो राज्यसभा में वर्तमान सदस्य हैं? श्री रामनाथ ठाकुर। और एक छोटे लड़का है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ठाकुर, जो हाँ पटना, अभी पटना में है। और हम जो हैं यही दादाजी के नाम से कॉलेज है, बाबूजी के नाम से कॉलेज है, माँ के नाम से कॉलेज है, उसी में हम कार्यरत हैं। अच्छा, इस समस्तीपुर जिले में कर्पूरी ग्राम नाम कब रखा गया, शिलान्यास कब हुई? 1988 में मृत्यु हुई इनकी। हाँ, उसके बाद कांग्रेस का सरकार था, भागवा झा आजाद उस समय मुख्यमंत्री हुआ थे, वो भी तब मर गए। पहला बार आए थे इनके जन्मदिन पर 24 जनवरी में, तो वहीं से वो घोषणा की इस गांव का नाम कर्पूरी ग्राम रखा जाए। मैं घोषणा करता हूं कि इस पितोजिया को अथी करके कर्पूरी ग्राम रखा गया है। चलिए, आपने देखा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के भतीजे से हमने बात की और उनके बारे में पूरा विवरण दिया। तो कर्पूरी जी काफ़ी एक अच्छे विचार के व्यक्ति थे, अच्छे सोच रखते थे। अब भारतीय सेनानी के वो स्वतंत्रता सेनानी शिक्षक भी रहा करते थे और दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने और 2 बार मुख्यमंत्री बने। तो आज मैं उनकी प्रतिभा पे आए और आपने भी देखा और पूरी जो उनकी बातें थी उन्होंने हमने आपको सुनाया। और 17 फरवरी 1988 में उनकी देहांत पटना शहर में हुई। इसी के साथ आप बने रहें लगातार देश की सच्चाई चैनल के साथ। मैं आपको पूरे बिहार की हर रिपोर्ट पल पल की देता रहूँगा। धन्यवाद।